रामू हलवाई आज सुबह ही अपनी दुकान पर बैठ गया। तभी वहाँ गोपी शेर खुशी से मिठाई का डब्बा लेकर आया। मैंने आपके पास कई महीने काम करके खाने बनाने सीखे हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ मालिक, क्योंकि कल मैं अपने खाने की ठेली लगाने वाला हूँ और मेरे यहाँ जल्द ही एक संतान भी होने वाली है। मेरा आने वाला बेटा मेरे जीवन का सहारा होगा। इसी खुशी में ये मिठाई लेकर आया हूँ मालिक। अरे मिठाई की दुकान पर मिठाई? खैर ये तुम्हारी खुशी की मिठाई है, मैं जरूर खाऊंगा। खुश रहो। गोपी शेर ने अपने बनाए गए खानों से ही एक खाने की ठेली लगा ली, जिसमें कढ़ी चावल, छोले चावल और भी कई तरह के व्यंजन थे। समय यूं ही बीता और गोपी की पत्नी ने एक शेरनी को जन्म दिया। गोपी ने जब ये देखा तो जैसे उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। मैंने सोचा था मेरे यहाँ बेटा होगा तो मेरे साथ काम कराएगा, पैसे कमाकर मेरी जिम्मेदारियों को कम करेगा, लेकिन ये मेरे किस काम की है? ये तुम क्या कह रहे हो गोपी? दुखी मत हो, ये भगवान की मर्जी है। तुम देखना, हमारी बेटी रमशा बहुत बहादुर होगी। गोपी की पत्नी रमशा को प्यार से पालती है और उधर गोपी अपने व्यंजन की ठेली पर खाने बेचता है। लेकिन पूरे दिन में उसके पास बस 1-2 ही ग्राहक आते हैं और मुश्किल से वो अपना खर्च चलाते हैं। समय ऐसे ही बीतता जा रहा था और रमशा 7 साल की हो गई थी। वो बहुत समझदार थी। रमशा अपने पिता की ठेली पर काम करवाती थी, ग्राहकों को अच्छे से खाना खिलाती थी। लेकिन गोपी के बनाए गए व्यंजनों को कोई ज्यादा पसंद नहीं करता था, इसीलिए उसकी कमाई भी अच्छी नहीं होती थी। एक बार रमशा रात में सीढ़ी से एक पेड़ पर चढ़ जाती है और अकेले में बैठकर सोचने लगती है, पिताजी के बनाए खानों को कोई पसंद नहीं करता। अगर हमारे पास कुछ ज्यादा पैसे होते तो मैं विदेश जाकर कुकिंग का कोर्स करती और नए नए अलग अलग तरह की डिशेस बनाती। अभी रमशा ये सोच ही रही थी कि इतने में आसमान से एक जिन उड़ता हुआ वहाँ प्रकट होता है। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होगी, बस लगन से काम करना। जिन ने रमशा को अपनी शक्ति से एक बक्सा दिया और वहाँ से गायब हो गया। रमशा ने जब उस बक्से को खोलकर देखा तो पैसों की गत्तियाँ उसमें ऊपर तक लगी हुई थी। सुबह रमशा ने वो पैसों का बक्सा अपने माता पिता को दिखाया और रात में जो हुआ था उन्हें सब बताया। तब गोपी शेर ने आधे पैसे लिए और रमशा को लेकर बाहर शहर में चला गया और रमशा का एडमिशन कराकर वो वापस गांव लौट आया। वहाँ रमशा ने कुकिंग कोर्स किया और तरह तरह के खाने बनाने सीखे। 3 महीने के अंदर रमशा ने पूरा कोर्स कर लिया और वो वापस अपने गांव आ गई। ये लो रमशा बेटी, ये वही पैसे हैं जो तुम्हें जिन ने उस रात दिए थे। तुम्हारी पढ़ाई में आधे ही पैसे खर्च हुए थे, अब तुम इनका जो चाहे कर सकती हो। रमशा शेरनी ने उन पैसों से एक ढाबा खोला और उसका नाम रखा रमशादा ढाबा और इस ढाबे में हर तरह की व्यवस्था की और बहुत साफ सफाई के साथ बहुत सारे व्यंजन बनाकर तैयार किए, जिसमें वड़ा पाव, इडली, सांबर, पिज्जा, आलू का टिक्का, चटनी, मोमोज और फ्रेंच फ्राइज के साथ साथ चिकन पकोड़े भी थे। ये सब बहुत लाजवाब और टेस्टी थे। रमशा के गांव में ऐसा एक भी ढाबा नहीं था जिस पर इतनी सारी डिशेस एक साथ मिल पाती। रमशा ने अपने ढाबे का प्रचार करने के लिए गांव में जगह जगह पर पोस्टर लगवा दिए और रमशा के ढाबे पर जानवर आने लगे। अरे रमशा, सुना है तुम्हारे ढाबे पर खिचड़ी कढ़ी चावल से कुछ और अलग भी डिशेज हैं। अरे हाँ ज़ेब्रा भाई, बहुत सारी डिशेस हैं। तुम बताओ तुम क्या खाओगे? अरे छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए इडली, सांबर और वड़ा पाव लेकर आती हूँ। ज़ेब्रा ने बड़े चस्के ले लेकर सारा खाना चपट कर दिया।
अरे वाह वाह वाह, क्या मजेदार व्यंजन थे। मेरे स्कूल के मोंटू सर खाने के बड़े शौकीन हैं। उन्हें तुम्हारे ढाबे पर जरूर लेकर आऊंगा। और अगले दिन मोंटू सर रमशा के ढाबे पर आए और आकर खाने के लिए बैठ गए। मोंटू सर तो खाना खाकर उंगलियां चाटते ही रह गए। गांव में तो बस 1 या 2 ही तरह के भोजन के ठेले थे। रमशा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। आज से मेरे स्कूल के सारे बच्चे तुम्हारे ढाबे पर ही खाने आएंगे। टिक्का, पकोड़े और मोमोज के वो बड़े मजे लेंगे। और ऐसे ही रमशा के ढाबे पर भीड़ बढ़ने लगी। रमशा की कमाई भी ज्यादा हो गई, लेकिन गोपी के ठेले पर कोई भी नहीं आता और रमशा का ढाबा फुल रहता। तब एक बार गोपी शेर वहीं आया। रमशा बेटी, आज मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। तुम्हारी पैदाइश पर मैंने बहुत दुख किया था। मैं सोचता था बेटा होगा तो वह पैसे कमाकर मेरी जिम्मेदारियों को कम करेगा, लेकिन तुमने तो सारी जिम्मेदारियाँ अपने कंधों पर ले ली। नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए, ये तो मेरा फर्ज है। और तब से गोपी शेर भी रमशा के ढाबे पर भोजन परोसने का काम करने लगा और ढाबे से पैसा इकट्ठा करके दोनों बाप बेटी ने एक बड़ा रेस्टोरेंट खोला, जो बहुत सुंदर और बहुत आलीशान था। जानवर दूर दूर से यहाँ खाना खाने आते थे और आज रमशा का नाम बड़ा मशहूर था। इस तरह एक बेटी ने अपनी मेहनत और समझदारी से अपने पिता के सारे बोझ हल्के कर दिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।